सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी वो बरकरार है और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ पीएन हून साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएन हून जी MH1 न्यूज पर। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी जो हालात हैं उस पर आपका क्या एनालिसिस है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह अघोषित युद्ध जैसी स्थिति है? जिस तरह से आज भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान दाखिल हुआ और उसको करारा जवाब दिया भारतीय एयरफोर्स ने भी। हालांकि हमारा MiG-21 विमान जो है जी हून साहब, मैं आपके पास लौटूंगा अपने सवाल को लेकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. Thank you. तो बयान दे रहे थे राहुल गांधी आज के ताज़ा हालात पर और उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग पर जोर दिया है। रुख करेंगे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीएन हून साहब चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पीएन हून साहब, मेरा सवाल ये, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात बने हुए हैं, क्या ये अघोषित युद्ध जैसे हालात हैं? हाँ बिल्कुल, और हमें भी तैयार होना चाहिए क्योंकि इतना हाल है कि हमें बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब पुलवामा का हुआ है उधर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हम आगे और आगे और आगे जा रहे हैं। और अगर ये ऐसे चाहते हैं तो हम इनको ठोक के भी रखेंगे, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान को ले लो, कि ये ले लो। नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है और सबका है, और इसलिए जो भी होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा ताकि जो हमारे हैं इधर वो देख सके कि क्या हो रहा है। वो आदियों को तो पता नहीं क्या हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट को गिरा लेता है, कोई हेलीकॉप्टर को गिरा लेता है, कभी कोई कुछ कर देता है। तो इसका फायदा नहीं ना, ये तो हमें करना पड़ेगा कि जो भी है वो हमारा है और हिंदुस्तान का है, और हम ये करेंगे। जी हून साहब, ये भी समझना चाहेंगे, अभी जो बड़ी खबर मिली कि भारत में पाक के उप उच्चायुक्त को तलब किया गया, हैदर शाह को तलब किया गया है। जाहिर है बैठकों का दौर यहां भी चल रहा है, तनाव यहां भी है वहां भी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो सुबह वो अपना लड़ाकू विमान जो है वो भेजता है, और जब भारतीय सेना ने उस पर कड़ा एक्शन लिया और उस विमान को जो है खत्म कर दिया, तब अभी देर होते होते जो है ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने यह कहा है कि बातचीत होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर इमरान खान कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। हम तो नहीं कह रहे कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं यही तो कह रहा हूं जी कि जो अगर इन्होंने बैठ के बात करनी है तो करो, हम करेंगे। हमारे भी इधर हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम हैं इधर। तो हमारी भी जो है, इट इज नॉट के इंडिविजुअल, इट इज अ बिग थिंग फॉर द कंट्री। और कंट्री में आप देखोगे कौन कौन है, सब तैयार हैं हमारे साथ आने के लिए, तैयार हैं अपना खून देने के लिए, तैयार हैं मारने के लिए और मरने के लिए। आपने देखा है कि हमारे एयरक्राफ्ट जैसे जा रहे हैं वो भी इनको इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो अब ये मौका एक आ गया है कि हम इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ही। जी ये जो एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, और ये भी स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि पुलवामा के बाद जैश ए मोहम्मद इंटेलिजेंस से जो इनपुट मिले थे कि कुछ और आतंकी हमले जो है, फिदाइन हमले जो है वो करने की फिराक में है, इसलिए ये करना जरूरी था और इसलिए ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें ना तो पाकिस्तान का कोई सिविलियन जो है वो आहत हुआ, ना ही कोई उनका आर्मी का जवान जो है उस पर कोई प्रभाव पड़ा, लेकिन जो टेरर कैंप्स थे उसको पूरी तरह से नष्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं उधर था आर्मी कमांडर कश्मीर में, तो मैं तो सबको इकट्ठा ही करता था। जो हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी तो हमारे साथ थे, तो मैंने तो उनको बोला कि आपने रहना है इधर तो रहो, नहीं तो मैं आपको क्रॉस करा देता हूं। और मैं क्रॉस करा देता था। जिसने जाना है पाकिस्तान जाओ, मेरी तरफ से खुला था। और जिसने जाना है मैं रात को उनको भेज देता था, 2 दिन की रोटी देता था और उनको क्रॉस कर देता, और उधर जाके ये मरते थे। हम नहीं, वही मारते थे इनको। तो जो हमने देखा है वो एक ऐसी चीज़ है कि हमें ये पूरा अपना दिल लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को एक इकट्ठा कर दें और आगे बढ़ें। जी होन साहब, आज जो ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट जो है वो उनकी हिरासत में है। हालांकि अभी पूरा मामला जो है उसकी जांच हो रही है और आगे जो विदेश मंत्रालय है वो आगे भी फर्दर ब्रीफिंग देगा। अभी जो ये कहा गया है कि इस मामले की जांच हो रही है, एक पायलट मिसिंग है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये पायलट मिसिंग है तो उसको लेके चले गए हैं, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि जो हमारे पायलट्स हैं और हैं जो फ्लाई करते हैं कि वो इतना एक्सपोज नहीं उनको करो। अगर वो एक्सपोज हुआ है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने करना है और कैसे करना है। क्योंकि हम तो नहीं कह रहे कि कुछ है, हम तो यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हम भाई भाई। सो क्वेश्चन डजंट अराइज। और जो है जो कि कहते हैं कि हम पैसा जल्दी बना ले, जब मेरा नाम जल्दी उठ जाए, तो ऐसे नहीं होगा। हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान देने को लिए तैयार हूँ सारे। और मैं भी फौज में रहा हूँ, सब लड़ाइयाँ लड़ी हैं कश्मीर की, ये वो हर एक जगह। और ये जो पुलवामा का हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल साफ हो गया। अब साफ बात करो ना कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, कैसे है, हम देने को लिए तैयार हैं और आगे बढ़ो। सर होन साहब, क्या ये पाकिस्तान का दोगला चेहरा नहीं है? एक बार फिर से जो है पाकिस्तान के जो पीएम है कभी बातचीत की बात करते हैं, कभी उनके जो लड़ाकू विमान हैं वो भेज देते हैं कार्रवाई के लिए। इससे पहले भी गीदड़ भपकी दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत जो है हमला करता है तो वो रिटेलिएट करेंगे, वो सोचेंगे नहीं। लेकिन बाद में जब जिस तरह से हम सख्ती दिखाई, भारतीय वायुसेना ने एकदम ऑपरेशन में तैयारी के साथ जवाब दिया, उसके बाद एक बार फिर से बातचीत की बात कह रहे हैं। हालांकि वहां जो आर्मी के प्रवक्ता हैं वो स्टेटमेंट बार बार जारी करते हैं और यहां से विदेश मंत्रालय जो है वो पल पल की अपडेट्स जो है मीडिया के साथ शेयर करते हैं। क्या वहां पर कठपुतली सरकार है? क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो वहां की आर्मी की तरफ से लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर जी, वहां मुझे पता लगा जब मैं उधर था कि पाकिस्तान के लोग उधर आ गए हैं। उस स्ट्रेट अवे मुझे पता लग गया कि वो आ गए हैं। मैं उधर पहुंच के पूरा सियाचिन ग्लेशियर ही मेघदूत करके उड़ा के सब अपने साथ कर दिया। तो ये तो बड़ी आसान बातें हैं। मैं था उधर, मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि ये लोग हमारे साथ भी हैं, ये नहीं कि हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन हमें उनको अपने साथ भी ले चलना है। और मेरा ख्याल है कि टाइम अब आ गया है कि जब हम सब बैठ के और देखें कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जी, भारत की जो कूटनीति है उस पर क्या कहेंगे? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हैं चीन दौरे पर हैं, वहां पर रूस समकक्ष और चीन समकक्ष से उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने क्योंकि कार्रवाई नहीं की आतंकी कैंप्स पर, और यह करना जरूरी था इंटेलिजेंस से जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि एक और फिदायीन हमला करने की फिराक में है जैश ए मोहम्मद, इसलिए ये आतंकियों को रोकने के लिए कार्रवाई बहुत जरूरी थी जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अगर ये है जो कि इट इज देयर, तो हमें वो रोकना है। ये थोड़ा है कि कोई भी आगे हमारे ऊपर हमला कर दे और हम आगे चले, नहीं। हमारे जो सब हैं वो हमारे ही हैं और हमारे साथ ही हैं। और कब से मैं चिल्ला रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर से टाइम से कि सियाचिन ग्लेशियर, मैंने तो देखिए उन दिनों में सियाचिन ग्लेशियर का मुझे पता लगा कि 4-5 पाकिस्तान के लोग उधर आ गए हैं।
जी इन द स्नाउट। तो मैं फटाफट उधर पहुंच के उधर से मैंने ऐसा मारा कि सारा सियाचिन ग्लेशियर मैंने ले लिया। और आज कश्मीर जो है वो हमारे जो जवान थे उन्होंने ये इसको संभाल लिया और सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे याद है कि उन्होंने ये भी बोला था कि जो अमरनाथ केव में अपने लोग जाते हैं वो 6 दिन जाने जाते हैं, 6 दिन आने जाते हैं। मैं क्या क्यों आने जाते हैं, जाने जाते क्या है? कश्मीर से मैंने एक श्रीनगर से सड़क ठीक कर दी और वो सुबह से आते थे, अपना जाते थे, जाके मिलते थे और उसके बाद ये वापस चले जाते थे। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, ये नहीं कि जिस वक्त सिर पे आ गया तो फिर हम देखेंगे, नहीं। जो हमें पता लगे कि ये कुछ होगा तो उसको निप इन द बड। इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, किस विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। पुलवामा मामले को लेकर सभी ने सरकार की कार्रवाई को, सेना की कार्रवाई को जो है समर्थन दिया है और साथ ही सेना की इस कार्रवाई की सराहना भी की है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीएन हून साहब लगातार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पीएन हून साहब, जिस तरह से जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी समर्थन दिया सरकार के इस फैसले का, क्या इसे आप एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानते हैं? जिस तरह से पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है, अगर चाइना को छोड़ दें, क्योंकि चाइना अब भी जो है आतंकी मसूद अजहर को अब भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित करने की जो अपील है उसको ठुकराता रहा है, क्या उसको आने वाले समय में मानना पड़ेगा? नहीं, वो तो आना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा बैक बताना चाहता हूँ जी कि उधर आपको पता है सिक्किम में कौन था? सिक्किम में था ना, तो सिक्किम का राजा था और सिक्किम अपने आप करता था। मैं उधर गया था, मैंने कहा कि सिक्किम आप अपने आप नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे। और उसको हटा के हमने पूरे सड़कें बना दी, सब कुछ कर दिया। और जो अपने ऑपोजिट हैं वो उनको भी मैंने बोल दिया कि इस सब तरफ से नहीं आना, जो आना है तो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि आज तक है, और इधर आओगे तो मार खाओगे। तो हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम बैठे हैं जी, हम वेट कर रहे हैं, कोई वेट नहीं। बड़ा कुछ है उधर, सब कुछ है, सब कर सकते हैं। ओनली हमें ये करना है कि हमने करना है हिंदुस्तानियों के लिए, और जो इधर हैं वो उनको साथ मिलाना है और आगे बढ़ना है। जी, आगे बढ़ना है, साथ मिलाना है, ये बहुत बड़ी बात कही है हून साहब आपने। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अब जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आर्मी को, भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया है, क्या ये पहले ही दिया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, पहले दूसरे नहीं होता, ये हमें ही करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि सियाचिन ग्लेशियर का क्या था। उधर पाकिस्तान के लोग आ गए, मुझे उन्होंने बताया कि जी उधर आ गए हैं। मैंने किसी को पूछा नहीं, जाके उधर से उनको ख़त्म करके और पूरा सियाचिन ग्लेशियर ले लिया और पूरा हिंदुस्तान जो है और उधर कश्मीर है वो बिल्कुल सिक्योर कर दिया मैंने। वो सड़क भी जो आती थी अमरनाथ केव जाने के लिए, वो भी 7-7 दिन लगते थे। नहीं, मैंने ख़त्म करके मैंने सड़क अब बना दी है, श्रीनगर से चलता है, आता है उधर, और अमरनाथ अपना जो भी उसने करना है वो करके वो वापस जाता है। तो हमें तो ये सोचनी चाहिए कि ये चीज़ें चाहिए, अगर ये हम करेंगे नहीं तो कौन करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में ज़ियाउल हक भी था, और ज़ियाउल हक बहुत गड़बड़ कर रहा था, और मेरे पास सब फोटोज़ हैं मैंने ज़ियाउल हक को बुलाया हिंदुस्तान में और बोला, मेरे पास फोटोज़ हैं, उसको मैंने बिठा के बोला कि देखो तू ज़ियाउल हक है, ठीक है, बंदा बन जाए और हमारे साथ मिल, और हम तेरे साथ मिलेंगे। वो आज तक मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, और ज़ियाउल हक वगैरह को तो मैं सीधा ही कर दिया था, कोई बोल नहीं सकता था मेरे सामने। अब क्या हो गया? अब तो यही हो गया ना कि हाँ हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, और ख़ास करके कश्मीरी को ऑल्सो, वो भी हमारा एरिया है।
जी जी जी, आपके व्यक्तिगत अनुभव जो हैं वहाँ पर जिस तरह के रहे हैं हम वो भी साझा करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने भारतीय सेना में रहकर जो है अपनी सेवाएं दी और देश का जो आज सीना है गर्व से चौड़ा है, जिस तरह से हमने पाकिस्तान में उनके अंदर 80 किलोमीटर अंदर तक जाकर वहाँ जो टेरर कैंप्स चल रहे थे उनका खात्मा किया है। अभी जो बड़ी खबर मिल रही है कि भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, लापता पायलट के बारे में भी जानकारी मांगी है। वहाँ के जो उप उच्चायुक्त हैं उनको विदेश मंत्रालय ने तलब किया है और कड़ी आपत्ति एक बार फिर से जाहिर की है कि क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों पाकिस्तान ने कड़े कदम नहीं उठाए आतंक के खिलाफ। नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं वो क्यों करेंगे। वो तो अपने जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या उनको कराना चाहे। ये नहीं, वो हम ये नहीं कहते कि उनको मार दो, ये कर दो, नहीं, वो भी तो इंसान है, वो भी तो उधर के हैं, तो वो हमारे साथ ही हैं ना। तो ये सियाचिन आपको पता है कि ये पूरा वो कैसे हमने ले लिया। सो मैंने तो पूछा भी नहीं किसी को, मुझे पता लगा कि उधर आ गए हैं पाकिस्तानी, तो मैंने तो किसी से बात भी नहीं की, मैं जाके उधर करके और पूरा सियाचिन ग्लेशियर ही ले लिया, ऑपरेशन मेघदूत, और उसके बाद फिर जियाउल हक भी था उधर। सो बहुत कुछ होता है जहाँ के हम बता सकते हैं, जियाउल हक को भी बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि भाई आओ, आप भी हमारे भाई भाई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई भाई, हम भाई भाई हैं, तो आप आओ ना हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, नहीं, सब जो हैं हिंदुस्तानी हैं और आगे बढ़ो। जी जी, आपको लगता है कि बातचीत के जरिए जो है हल निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह का तनाव बरकरार है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टेंशन्स है चरम पर हैं और लगातार जो हालात हैं हमने देखा कि वो किस मोड़ पर आ चुके हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान से इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है कि बातचीत भारत से वो करना चाहते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर बातचीत के जरिए कुछ हल निकल सकता है? नहीं, देखिए, बातचीत करने के लिए तो हमेशा ही थे। आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ कि वो करना चाहते थे। कश्मीर मैंने दिया तो नहीं ना, मैंने रखा है, आज तक है। मजाल है कोई उसको क्रॉस कर जाए तो सवाल नहीं पैदा होता। हमें देखना है कि वो उनको नहीं। और हाँ, जो हमारे हिंदुस्तानी के हैं वो कश्मीर में हैं, अगर वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो चले जाएं। मैं उनको क्रॉस कर देता था बॉर्डर कि ये लो 2 रात की रोटी, जाओ और क्रॉस करो, और उधर वो मार देते थे इनको। तो ये सब कुछ जो है ये हम नहीं, अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो पूरी जो विश्व है, उनके लोग हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखो क्या कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि जब मैं कश्मीर में था आर्मी कमांडर, तो उधर से मैंने जो अपने लड़कियां लड़के हैं इनको हिंदुस्तान भेजता था कि जाइए आप उधर, हम नौकरी दे रहे हैं आपको, आप उधर आओ। एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। पर फिर वही बात कि जब हम गए तो वो भी गए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी होन साहब, आज जिस तरह से अरुण जेटली ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका एबटाबाद कर सकता है और बिन लादेन को जो है ख़त्म किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह के जब स्टेटमेंट आता है, क्या ये जो है क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या माना जाए कि यहाँ इस तरह की कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है आतंक को ख़त्म करने के लिए? बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपको बोलूँ कि एबटाबाद तो मेरी पैदाश है जी। एबटाबाद में मैं पैदाश है मेरी, एबटाबाद में वहीं मेरी है पैदाश ही, उधर हुई थी। और उधर उस वक़्त कौन थे हमारे साथ? महात्मा गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, बाकी सारे थे। और वो आके इकट्ठे होते थे हमारे घर में कि किस तरीके से हम जो ब्रिटिश हैं इनको बाहर निकालना है। और मुझे याद है सब कुछ, और हमने किया। और आज तक आप देखिए कि वो हमारे साथ ही हैं और वो हम उनके साथ हैं और हमने आगे बढ़ना है। और मैं ये चाहता हूँ सब ये कहने का कि ये सिर्फ मैं नहीं आगे बढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हैं उनको आगे बढ़ाओ और उनको चीज़ें दो, नौकरियाँ दो और कुछ दो। वो तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरा तो
जन्म ही हुआ था एबटाबाद में। जी 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 होन साहब, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से जो हालात हैं, कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों देशों का नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है और निश्चित तौर पर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध झेल सके। अब ऐसे में बातचीत का राग अलापा है इमरान खान ने। अगर बातचीत होती है, क्या ये सही वक्त है जब भारत को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि वहां आतंकी फैक्ट्री चल रही है, हाफिज सईद वहीं पर है, तमाम जो आतंकी हैं वहां पर इस तरह से टेरर ग्रुप चलते हैं जिनको खत्म करना पड़ा, एक मजबूरी बन गया है और पूरा विश्व इस बात को जानता है, इस बात को एडमिट करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी एडमिट नहीं करता, कभी कोई कदम नहीं उठाता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, तो हमें कराना पड़ेगा ना, ये थोड़ा है कि वो आके कर देंगे, तो हम उनको बताएंगे ना कि क्या करना है, उनके लिए चीजें देंगे, ये करेंगे। मैं तो कहता हूं कि कश्मीर हमारा है। और मैं आपको बताऊं कि गूगल में इन्होंने अब्रॉड उधर डाल दिया है कि जनरल हून इज अ कश्मीरी पंडित, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। पूरा वर्ल्ड ने बोल दिया है कि जनरल हून इज अ कश्मीरी पंडित। हाँ ठीक है, मैं कश्मीरी पंडित हूं, क्यों नहीं, मैं सबको साथ ले जाऊंगा, अपने पंडित हैं या कोई भी हैं, हम सब एक हैं, हम दो नहीं हैं। तो ये इस तरीके से देखना है कि ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, नहीं, सब जो है वो इक्वल है। चलिए, और उसके साथ सबको आगे बढ़ाना है। चलिए होन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिफेंस एक्सपर्ट पीएन होन साहब, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस मसले पर उन्होंने हमसे बात की। अभी के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही। मिचवान न्यूज़ पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।